तो यहाँ पे बज गए हैं सुबह के 4:45 और यहाँ पे मुझे ज़बरदस्ती यूमिस के द्वारा उठाया गया है। वैसे तो मैं 3:30 बजे ही उठ गई थी त्रिशु को फिट कराने के लिए, लेकिन वापस सो गई थी और मुझे उठने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन हमें जाना था कहीं पे सुबह सुबह जल्दी, तो इसीलिए मुझे यूमिस ने उठा दिया। और यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। सुबह सुबह ये देखो यहाँ पे कितने सारे मोती गिरे पड़े हैं। लेकिन हाँ, ये मोती नहीं है, ये कितने मस्त दिखने वाले पारिजात के फूल है। ये देखो। तो यहाँ पे मैं हो जाती हूँ जल्दी से रेडी। इसके बाद हमें जाना है मंदिर। सुबह सुबह हम मंदिर के लिए निकल गए हैं ताकि जब त्रिशु उठे और उसका खेलना कूदना ख़त्म हो और उसे मम्मी की ज़रूर पड़े तब तक मैं वापस आ जाऊँ। तो सुबह 6 बजे हम सबसे पहले पहुँचे अंधेश्वर मंदिर। ये देखो, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है और यहाँ नीचे है मंदिर। तो हम बातें करते करते, वीडियो शूट करते करते हम पहले सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँचे और फिर मैंने एक एक करके बहुत से भगवान की प्रतिमाएं रखी थी। तो मैंने सबको फूल चढ़ाए जो हम घर से लेके आए थे और सबके अच्छे से दर्शन और पूजा की। इससे पहले मैं जब भी अंधेश्वर महादेव के दर्शन करने आती थी तो जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पे ताला लगा दिया जाता था या गेट बंद कर दिया जाता था। हम ऊपर से ही देख सकते थे शिवलिंग को। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी खड़ी सोच में पड़ गई कि नीचे जाऊँ कि नहीं जाऊँ। आज कुछ चमत्कार ही हो गया। जब हम वहाँ पहुँचे तब सब भक्त लोग नीचे जा रहे थे और अभिषेक कर रहे थे, शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। तो आज तो मेरा नसीब ही खुल गया कि मुझे अंधेश्वर में महादेव के शिवलिंग पे अभिषेक करने को भी मिला। तो मैंने पहले अच्छे से पानी से शिव जी का अभिषेक किया, फिर अच्छे से फूल चढ़ाए। इसके बाद यूमिस ने भी पानी से अच्छे से शिवलिंग को जल चढ़ाया, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। और जो फूल हम घर से मैंने दिखाए थे ना पारिजात के, वो भी हम लेके आए थे। तो फिर शिवलिंग पे फूल चढ़ाए। इसके बाद हमने बाकी जितने भी भगवान की प्रतिमा वहाँ पे रखी थी उन सब पे फूल चढ़ाए और सबकी पूजा की। मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद हम आए नीचे और हम यहाँ पे अंधेश्वर में ही जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया है, तो हम वहीं पे जा रहे हैं कि हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। और यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, इसीलिए मैं फटाफट चल रही हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बुद्ध जी के, फिर राधे कृष्ण के दर्शन किए और इसके बाद हम यहाँ पे 13 ज्योतिर्लिंग के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है शिव पार्वती परिवार। यहाँ पे हमने शंकर भगवान, पार्वती माता और गणेश जी के दर्शन किए। इसके बाद श्रीनाथ जी के दर्शन किए और अब हमने किए ज्योतिर्लिंग के दर्शन।
अंधेश्वर दर्शन करने के बाद हम सीधा पहुँचे बिल्ली मोरा सोमनाथ। हाँ, जो मेन सोमनाथ है वो उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो वो भी है मेरी चैनल पे, लेकिन हमारे यहाँ बिल्ली मोरा में भी सोमनाथ महादेव का बड़ा सा मंदिर है, तो हम वहाँ पहुँचे। अंदर जाके हमने देखा कि वहाँ आरती चल रही थी, लेकिन अंदर भक्तों की बहुत सी भीड़ ऑलरेडी थी, इसीलिए योमेश ने बोला कि बाहर टीवी पे लाइव दिखा रहे हैं, यहाँ हम बैठ जाते हैं, यहीं से हमें अच्छे से दर्शन करने मिलेंगे। तो इसीलिए हमने पहले बाहर आरती के और माता जी के और शिव जी के अच्छे से दर्शन किए। इसके बाद हम सीधा पहुँचे नंदी के पास। सबसे पहले हमने नंदी की पूजा की और ढेर सारा आशीर्वाद मांगा अपने लिए और त्रिशूल के लिए। फिर योमेश ने भी अच्छे से पूजा की और फिर हम गए मंदिर के अंदर। सोमनाथ मंदिर में मुझे एक चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पे सब अंदर जा रहे हैं, लेकिन जिन जिन लोगों ने धोती पहनी थी उन्हें ही सिर्फ अंदर जाने दिया जा रहा था, बाकी के लोगों को बाहर ही खड़ा रखा था। लेकिन जो हमने कुछ भी पहना हो, क्या हमारे दिल में भगवान नहीं रहते? क्या भगवान पे किसी का कॉपीराइट थोड़ी ना है? वो बात हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन खैर, फिर भी हमने बाहर से ही भगवान के दर्शन किए, पार्वती माता के दर्शन किए। और फिर हमें जब तक अच्छे से शिवलिंग नहीं दिखा तब तक हम वहीं खड़े रहे। तो ये देखो, हमने यहाँ पे अच्छे से शिवलिंग के दर्शन किए और इसके बाद हम सीधा पहुँचे गणदेवी। गणदेवी पे एक लोचो गुजराती डिश है, बहुत प्रख्यात है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि एक बार तो मुझे वहाँ वहाँ लोचो खाने जाना ही जाना है। आज वो मौका भी आ गया। लेकिन टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो वो मुझे लोचो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इससे मुझे अच्छा लोचो तो हमारे नवसारी में लगता है। तो अगर आप लोग भी नवसारी में रहते हो तो नवसारी में वांद्री मोहल्ला में बहुत अच्छा लोचो मिलता है। अगर आप लोगों ने ट्राई किया हो तो मुझे बताना, मैं अक्सर वहाँ पे खाने जाती हूँ। लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैंने मेरा लोचो कंप्लीट किया और फिर हम सीधा निकले गड़द महादेव के हमने दर्शन करने के लिए जाना था। तो यहाँ पे कामेश्वर महादेव के बहुत अच्छे से दर्शन किए हमने। यहाँ मंदिर में भीड़ कम थी, इसीलिए हमने यहाँ भी अच्छे से अभिषेक किया। हमें यहाँ मंदिर में अंदर भी जाने दिया और यहाँ फिर हमने अच्छे से दर्शन किए भगवान के। कामेश्वर महादेव मंदिर के यहाँ पे एक खासियत है कि मंदिर के पीछे ये जो पत्थर आप देख रहे हो शिवलिंग, इस पत्थर को कोई भी उठा लेता है तो कहते हैं कि उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो फिर यहाँ पहले योमेश ने ट्राई किया, हमें पता नहीं था कि यही पत्थर था कि कुछ और। फिर भी योमेश ने बोला कि चलो मैं एक बार उठा तो लेता हूँ। फिर हमने कहीं से तपास किया कि यही वो पत्थर है या कोई और, तो हमें पता चला कि यही है।
तो फिर मैं पहले उठाने गई तो मुझसे तो उठा ही नहीं। फिर योमेश ने मुझे बोला कि एक काम कर, ओम नमः शिवाय बोल और फिर उठा लेगी तू। तो मैंने ओम नमः शिवाय बोला और जितनी ताकत थी उतनी लगाई, तो मैंने अच्छे से पत्थर उठा लिया। फिर उन्होंने बोला कि अब एक बार उठाया तो 3 बार उठा ले। फिर योमेश ने बोला कि चल अब मैं भी उठा लेता हूँ वापस। तो उन्होंने भी ओम नमः शिवाय बोला और पत्थर को 9 बार उठाया और वापस नीचे रखा। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से यहाँ अपने दिल की मनोकामना सारी पूरी होती है। और मंदिर के पास ही मंदिर के बाहर ही ये तालाब में देखो पूरा कमल का फूल है। और उससे तालाब के थोड़े से आगे ये देखो बड़ी सी प्रतिमा है। यहाँ थोड़ी देर वक्त गुजारने के बाद हम सीधा पहुँचे नवसारी आके हमने लुंसी कोई पे किया एक स्टॉप। यहाँ पे नाश्ते की बहुत सारी स्टॉल खुल चुकी थी। तो फिर क्या खाए करते करते हमने सोचा कि चलो हम छोले भटूरे खाते हैं। तो छोले भटूरे के यहाँ पूरी सब्जी भी मिल रही थी, तो हमने एक प्लेट पूरी सब्जी ऑर्डर की और इसके बाद मैंने अपने लिए छोले भटूरे मंगाए। बी ऑनेस्ट मुझे पूरी सब्जी उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन छोले भटूरे बहुत ही स्वाद थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। इसके साथ हमने ली एक गिलास ठंडी छाछ, जो कि सिर्फ 10 रुपये में गिलास मिल रही थी। तो चलो, अगर आप लोग भी लुंसी कोई पे रहते हो और आपको यहाँ छोले भटूरे खाने का मन हो, तो ये एक प्लेट छोले भटूरे सिर्फ 40 रुपये की मिलती है। और ये भैया बहुत अच्छा बनाते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। तो आप खा लेना। और इसी के साथ मैं वीडियो को करती हूँ एंड। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।